ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, गर्मी से राहत पाने के लिए आप किसी झील, तालाब या स्विमिंग पूल में नहाने जाएं और वही पानी आपके दिमाग के लिए जानलेवा साबित हो जाए। एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो नाक के रास्ते शरीर में दाखिल होकर सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और कुछ ही दिनों में इंसान की जान ले सकता है। आखिर क्या है ये ब्रेन ईटिंग अबीमा और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज हम बात एक ऐसे खतरनाक संक्रमण की जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। इसका नाम है नेगलेरिया फाउलेरी, जिसे आम भाषा में ब्रेन ईटिंग अबीमा यानी दिमाग खाने वाला अबीमा कहा जाता है। हालांकि ये नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी ज्यादा चिंताजनक है। आइए समझते हैं कि ये अबीमा शरीर पर कैसे हमला करता है और इसके लक्षण क्या हैं। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर राहत पाने के लिए झीलों, तालाबों, झरनों या स्विमिंग पूल का रुख करते हैं, लेकिन अगर पानी साफ ना हो तो वहां एक बेहद खतरनाक सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकता है। इस जीव का नाम है नेगलेरिया फाउलेरी। यह अबीमा आमतौर पर गर्म और मीठे पानी में पाया जाता है, खासकर ऐसी झीलों, तालाबों और स्विमिंग पूल्स में जहां साफ सफाई का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जाता। सबसे अहम बात यह है कि यह संक्रमण पानी पीने से नहीं फैलता। खतरा तब पैदा होता है जब दूषित पानी तेजी से नाक के अंदर चला जाता है। नाक के रास्ते ये अबीमा शरीर में प्रवेश करता है और वहां से सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग तक पहुंचने के बाद यह अबीमा दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके कारण दिमाग में गंभीर सूजन हो जाती है। मेडिकल भाषा में इस बीमारी को प्राइमरी अबीमिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस यानी PAM कहा जाता है। शुरुआती लक्षण आम बीमारियों जैसे लग सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति को तेज सिर दर्द, बुखार और उल्टियां हो सकती हैं। यही वजह है कि कई बार शुरुआती चरण में इसे मेनिंजाइटिस जैसी बीमारी समझ लिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। उसे भ्रम होने लगता है, अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। कई मामलों में मरीज अपने परिवार वालों को पहचानना तक बंद कर देता है। इसके बाद दौरे पड़ सकते हैं, मरीज कोमा में तक जा सकता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत भी हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण बेहद तेजी से फैलता है और इसके मामलों में मृत्यु दर बहुत अधिक है। दुनिया भर में इस संक्रमण के मामले अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन ये जितना दुर्लभ है उतना ही खतरनाक भी है। यही कारण है कि स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अब सवाल है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले ऐसे स्विमिंग पूल या जल स्रोतों में जाने से बचें जिनकी साफ सफाई नियमित रूप से नहीं होती। यदि आप किसी झील, तालाब या गर्म पानी के झरने में जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतें। तैरते समय कोशिश करें कि पानी आपकी नाक में ना जाए। याद रखिए, यह संक्रमण बेहद दुर्लभ जरूर है, लेकिन जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।